हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन, एवरीथिंग वाज इन परफेक्शन। जैसा कि कल वीडियो के अंदर बताया गया था वही चीज़ें रहीं, वैसा ही मामला रहा। एवरीथिंग वाज रियली गुड। कल का बताता चलूँ, देखें जी, गोल्ड का आप लोगों को बताया था कि 63 से आपको सेलिंग डालनी है। नीचे मार्केट आ सकती है, 55 तक का एरिया था जहाँ तक मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक तो आएगी ही आएगी, और उसके बाद दोबारा रिट्रेस हो सकता है अप टू द लेवल ऑफ अगेन टू द 63 टू 73। तो वही रहा। अब कल क्या हो सकता है गोल्ड के मामले के अंदर, ये चीज़ क्वेश्चन आपको राइज करेगी, और कल गोल्ड आपको दोबारा से वही जो लेवल है 63 से 65 का एक अच्छी सेलिंग दे सकता है, लेकिन अप टू द मैक्सिमम लेवल मैं इसको 73 तक देख रहा हूँ। अदरवाइज इट शुड कीप ऑन गेटिंग डाउन। फंडामेंटल डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है सीपीआई का, जिसकी वजह से गोल्ड अंडर प्रेशर रह सकता है। 40 1840 विल बी द की एरिया। 1840 से नीचे क्लोजिंग का मतलब यही है कि दोबारा से 1800 का एरिया और 1803 के एरिया की हम बात कर सकेंगे। विल बी इन द पोजीशन। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा बुलिश ट्रेंड नहीं है। थोड़ा बहुत जो न्यूज़ का इम्पैक्ट था वो भी ऐसा ठंडा हो रहा है। टेक्निकल साइड ने 63 पर आना था, ये मैंने आपको बताया था, वहाँ तक मार्केट आई, वहाँ से सेलिंग आई। आज भी, अब कल भी जो है वो ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा ऑयल था। ऑयल का मैंने अब कहा कि जी सेल कीजिएगा, बाय की तरफ मत देखिएगा। जो इम्पेक्ट आना था आज सेलिंग के अंदर, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट, काफ़ी दफ़ा एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज बनती रहीं। देखें वही चीज़ हो गई है कि थोड़ा बहुत विक वगैरह ऊपर गए, लेकिन एक चीज़ यही है कि 85.3 का जो एरिया है वो एक बड़ी रेजिस्टेंस बनता जा रहा है ऑयल के लिए। और ऑयल अनकरीब अनकरीब नीचे के जो लेवल्स हैं उसकी तरफ देखेगा। दैट इज़ फॉर श्योर। मैं इस चीज़ को देखना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि हाँ जनाब, आप ऑयल को सेलिंग कीजिए। बार बार सेलिंग की कॉल थी ऑयल के ऊपर, वो चीज़ें वैसे ही रही। नैस्डैक आपको कहा था 15,220, ये एरिया 15,200 ये आएगा ही आएगा। 15,220 का एरिया था। यहाँ पर कहा था कि जी सेलिंग करेंगे। 15,255 तक की सिर्फ मार्केट गई। उसके बाद अब 15,147 का एरिया आया खड़ा है। कल के दिन नैस्डैक के ऊपर क्या होता है, अगर नैस्डैक थोड़ा बहुत एम फॉर्मेशन के लिए ऊपर दोबारा जाती है मार्केट, तो वही 15,220 से लेकर 15,250 का एरिया है। यहाँ पर आप सेलिंग फॉर्मेशन ढूंढेंगे और ऊपर से एसएल लगा के सेल कीजिएगा, और यू कुड बी इन अ गुड कंटेंशन। और आने वाले दिनों के अंदर जो है वो नैस्डैक दोबारा से 15,847 तक के एरियाज़ के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं इस ट्रेड को। तो ये था जी नैस्डैक का। जीबीपी को बड़े डिटेल में आज कवर करूँगा। जीबीपी, यूएसडी और यूरो क्या कर सकते हैं और क्या मामला हो सकता है इनका, आगे मैं कवर करूँगा। देखें ये चीज़ें वही बात होती है कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है इसको ज्वाइन करें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है। आपको जो बेस्ट ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स के इश्यूज आज रहे। आज कुछ जगह प्राइस भी गलत आती रही, पर्टिकुलरली ऑयल की प्राइस गलत आती रही, फिर एसएल्स भी हिट होते रहे। बात ये होती है कि जो लोकल ब्रोकर्स हैं तमाशे करते हैं, आपको बहुत बहुत अजीब किस्म के राइडर्स लगाते हैं, फिर स्वैप चार्जेस और ये सारा कुछ जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम पी बुक ब्रोकर्स होते हैं। तो इसी वजह से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स नीचे आई लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स पर ही काम करें तो फिर जो है वो आई लिंक फॉर द आई चेंज दिया हुआ है, जो कि लाइव चैट के ऊपर जाके यू कैन चेंज द आई नंबर्स, यू कैन डू दैट, और आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जो कि फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी है। उसके अलावा जो एक, देखें ये फ्री है, उसके अलावा वीआईपी ग्रुप है वो भी फ्री है, लेकिन वो वीआईपी ग्रुप डिफरेंट किस्म का, इट इज़ नॉट एन एक्सटेंसिव काइंड ऑफ सिग्नल ग्रुप। सिग्नल्स आर देयर, बल्कि जो वीआईपी ग्रुप है उसके अंदर सिग्नल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो किन लोगों के होते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी से ट्रेंड लोग होते हैं। दे आर बेसिकली द ट्रेंड पीपल। और वो जो हमने फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी का जो कोर्स कराया होता है हमारे आईबी के ऊपर, तो इन दोनों कंडीशन के साथ जो होते हैं वो हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा होते हैं। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी का जो कोर्स है नेक्स्ट, वो 14th को, बेसिकली 14th को प्लान हुआ है। 2 दिन हम इसको डिले किया, पहले 12 था लेकिन अब 14th को प्लान होगा, ऑनलाइन फिजिकल बोथ।
तो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस चीज़ को अवेल कीजिएगा। खाली एक जिसे कहते हैं कि एक ग्रुप नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। 4 मंथ्स तक आप जो है वो उसी ग्रुप के अंदर से रहेगा, थ्योरी पढ़ाई जाएगी, थ्योरी को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, होमवर्क्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। सो इट विल बी अ क्वालिटी कोर्स, क्योंकि कोर्स का मकसद ये होता है कि आप ट्रेड को ले सकें, ट्रेड को समझ सकें, ट्रेड को मार्केट को समझ सकें। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी हम ट्रेडर बनना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, सर सिग्नल बता दें। भाई अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको सिग्नल नहीं पूछने। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको पूछना है कि हाँ ये एनालिसिस अगर आपने बनाया तो किन बेसिस पे बनाया है, मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फंडामेंटल्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, टेक्निकल साइड क्या इन्वॉल्व होते हैं। देखें किसी भी ट्रेडर को ट्रेडर बनने के लिए तीनों चीज़ों के ऊपर अबूर आना चाहिए। आपकी टेक्निकल साइड, आपकी जो है वो फंडामेंटल साइड, और आपकी साइकोलॉजी, ये तीनों चीज़ें आपकी स्ट्रांग होंगी, ओनली देन यू कैन बिकम अ ट्रेडर। उसके बगैर आप ट्रेडर नहीं बन सकते, उसके बगैर यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मनी। ओके जी, तो इस चीज़ का अपना आप ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ये चीज़ें करेंगे तभी इस मार्केट के अंदर कामयाब है, अगर आप इस मार्केट के अंदर लंबा चलना चाहते हैं तो। GBP JPY आपको बताया हुआ था कि 149 के ऊपर आए तो सेलिंग लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती है। कल भी यही चीज़ थी, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया और काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, सेलिंग का मौका मिला। यूरो JPY, GBP JPY बोथ आर अंडर सेलिंग प्रेशर। 183 अगर GBP JPY आता है तो आपको अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और अच्छी सेलिंग आपको दे सकता है, जो कि इन द लॉन्गर रन लंबा जा सकती है। देखिए क्रॉस पेयर्स होते हैं, ये वैसे ही बड़ा स्लो मूव करते हैं और डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी इनकी मूवमेंट काफ़ी स्लो हो जाती है, और दे ऑलवेज टेक्स टाइम, और आपको थकाते हैं लाजमी तौर पे। तो इनकी जो ट्रेडिंग है वो डिफरेंट टाइप की है। इनकी ट्रेडिंग के अंदर स्कैल्पिंग, इंट्राडे ज़रा मुश्किल आती है। इनकी ट्रेडिंग हमेशा जो स्विंग ट्रेडर है वो कर पाते हैं। अच्छा, दूसरा जी GBP USD 1.229 एक अच्छी रेजिस्टेंस है। 1.224 का 1.223 के एसएल के साथ आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, जो कि दोबारा आपको 1.212 तक, बल्कि शायद 1.208 तक जो है वो GBP USD आपको आने वाले दिनों के अंदर लेके जा सकता है। क्योंकि अभी तो बार उन्होंने कहा कि जी हम थोड़ी सी सपोर्ट्स को मिल गई है कि हम टाइटनिंग पॉलिसीज़ को इख्तियार करेंगे, हम टाइटनिंग को अडॉप्ट करेंगे। यूरो USD 1.065 एक गुड सेलिंग एरिया। देखें यहाँ से आप सेलिंग ले सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि बड़ा ही स्लो सेलिंग होती है, बड़ा ही तकलीफ़ देह किस्म का काम होता है, और हम लोग काफ़ी थक जाते हैं। अगर जो भी उसके लिए टेम्परामेंट और चाहिए, उसके लिए पेशेंस लेवल और चाहिए। ऑल्दो कि हमारा जो VIP ग्रुप है उसमें इसके ऊपर भी, क्रॉस पेयर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स शेयर होते रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेज का एक्सचेंज होता रहता है। तीसरी बात जो है वो ये है कि स्पेयर की बात करना चाह रहा था। हाँ जी, ऑयल जब वीक होगा तो USD कैड ऊपर जाने के चांसेस हैं, और हो सकता है 1.38 तक दोबारा चला जाए, लेकिन 1.3825 अगर जाता है तो बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। आप इस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल कीजिएगा। ठीक हो गया। मैं आपको जो है ना बेसिकली बताता क्या हूँ कि जो मैं ट्रेड लेना समझ रहा होता हूँ, मैं उस चीज़ को बताता हूँ। हाँ, मार्केट ने तो ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, लेकिन मेरे नज़दीक जो सेफ ट्रेडिंग होती है, विद द ट्रेंड ट्रेडिंग होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी उसके अंदर स्कैल्पिंग आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग सिग्नल्स यूज़ करते हैं। देखिए चीने मीने सिग्नल्स, ये छोटे मोटे सिग्नल्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। लेकिन मेरे तो खैर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं, दे आर क्वाइट स्मार्ट और काफ़ी समझदार हैं, और समझदाराना डिसीजंस लेते हैं, और बेवकूफ़ाना डिसीजंस और जल्दबाज डिसीजंस लेने ज़रा कम कर दिए हैं। हाँ, लेकिन वही बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अर्ली उठें, मेहनत करें, टाइम दें, मार्केट को टाइम दें, मार्केट के साथ जुड़े रहें। लोग ये बात करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि सारा दिन मार्केट को ऑब्जर्व करने में टाइम ज़्यादा लगाएं, मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करने में टाइम ज़्यादा लगाएं, मार्केट की ऑब्जर्वेशन बनाएं, मार्केट के पुराने लेवल्स देखें, पुराने चार्ट्स देखें, बैक टेस्ट करें, थेरीज बनाएं, नॉलेज को हासिल करने की कोशिश करें। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी अ ट्रेडर। मेंटोरशिप के बगैर आप कोई भी काम कभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं कर सकते, और ट्रेडिंग इज़ द सेम केस। ट्रेडिंग के लिए आप जितनी ज़्यादा अच्छी मेंटोरशिप रखेंगे,
उतनी जितनी कॉन्टीन्यूस और सक्सेसफुल मेंटोरशिप रखेंगे वही आपको बेहतरीन रिजल्ट देगी। तो ये थी जी वीडियो, काफ़ी मैंने प्रिसाइज वीडियो बनाई है, उसमें काफ़ी कुछ क्लियर किया और आई होप कि यू लाइक द वीडियो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड द चैनल नीड्स योर सपोर्ट ताकि इसी तरह का काम हम अच्छा करते रहें। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे।